ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, जन्म कुंडली के किसी भी प्रकार के दोष का निवारण हो जाता है और जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रदोष का व्रत जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है, इस व्रत को धारण करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में आने वाला जो प्रदोष व्रत होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और इस व्रत को करने से विशेष कृपा भगवान भोलेनाथ की हमें प्राप्त होती है। लेकिन सावन के महीने में जब प्रदोष का व्रत आता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन महीने का पहला प्रदोष व्रत यानी कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है, प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और प्रदोष के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, शिवालय जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पहले घर में आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही आपको मंदिर जाना चाहिए। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें भगवान शिव के समक्ष प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर और व्रत शुरू करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर और कुछ पैसे लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है और जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं उस कामना का संकल्प भी भगवान भोलेनाथ के सामने कीजिए। और जाने अनजाने व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है संकल्प लेने के बाद। इसके बाद आप विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि संकल्प हम घर में लें या फिर मंदिर जाकर लेना चाहिए। देखिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो घर में जब पूजा करते हैं तो घर में ही संकल्प ले सकते हैं और अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन व्रत का संकल्प आपको सुबह ही लेना है, उसके बाद ही आपका व्रत शुरू होता है। तो पूरे दिन आप व्रत रहेंगे। शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके भगवान शिव की विधिवत पूजा कीजिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा सकते हैं और आपके घर में शिवलिंग है तो अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और शिवलिंग नहीं है तो आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। या अगर आपके घर में भगवान शिव की फोटो है, प्रतिमा है जिसमें माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता, सपरिवार भगवान शिव विराजमान है तो आप उसकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो मंदिर जाकर पूजा करें या घर में भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, प्रतिमा, शिवलिंग जो आपके पास है उनकी विधिवत पूजा कीजिए। भगवान शिव की पूजा के लिए जो सामग्री होती है आप सभी को पता है, जलाभिषेक करना होता है भगवान शिव का। आप चाहे तो पंचामृत से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं या फिर सिर्फ जल और गंगा जल से भी कर सकते हैं। तो अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद आपको भगवान शिव को बिल्वपत्र, अक्षत, भांग, धतूरा, ये जितनी भी भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद पुष्प भगवान शिव को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आंकड़े का या फिर धतूरे का जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, आज के दिन भगवान शिव को ज़रूर अर्पित कीजिए। और पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव की कपूर से आरती करनी चाहिए। और बात करें कि प्रदोष के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए, इसमें आप किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं,
चाय ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से जलाहार और फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और बात करें कि प्रदोष व्रत का पारण कब करना चाहिए, तो देखिए प्रदोष व्रत का पारण आप अगले दिन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, लेकिन बहुत से भक्त शाम के समय भी पूजा करने के बाद अन्न का सेवन कर लेते हैं, मतलब भोजन कर लेते हैं। तो शाम के समय अगर आप भोजन करते हैं तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको मीठा भोजन करना चाहिए। और जो भक्त अगले दिन ये व्रत खोलते हैं वो सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करें। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। और अब जानते हैं कि प्रदोष का व्रत कब है। देखिए त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जुलाई की शाम को 4:15 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 26 जुलाई की शाम को 6:54 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए सावन मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 25 जुलाई 2022 यानी कि सोमवार के दिन धारण किया जाएगा। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि शाम के समय त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जुलाई को, तो इस दिन व्रत क्यों धारण करें, जबकि 26 जुलाई को तो सुबह सूर्योदय कालीन तिथि है। देखिए भगवान शिव की पूजा हमेशा संध्या काल में की जाती है और प्रदोष के व्रत का महत्व होता है त्रयोदशी तिथि जब संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में हो, तो वो तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 जुलाई को, इसलिए 25 जुलाई 2022 को यानी सोमवार के दिन ये व्रत धारण किया जाएगा। और देखिए कितना अच्छा संयोग प्राप्त हो रहा है। इस बार 25 जुलाई को सोमवार है, तो इस बार का जो प्रदोष व्रत है सोम प्रदोष होगा और सावन के महीने में सोम प्रदोष का पड़ना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। तो आज के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेने मात्र से ही मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो नोट कर लीजिए। 25 जुलाई को सूर्यास्त का समय है शाम 7:08 पर और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त काल से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 25 जुलाई को शाम 6:23 से 7:53 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और सोम प्रदोष है तो भगवान भोलेनाथ को चावल से बनी हुई खीर अर्पित कीजिए और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 21 बिल्व पत्र की माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखिए या राम 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 लिखकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए, तो निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सफ़ेद पुष्पों की माला, जैसे कि आंकड़े के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों की माला बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। और सोम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर आप शहद से अभिषेक करते हैं तो इससे आपकी मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं, आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। और शहद से अभिषेक करने से वाणी में मिठास आती है और आपके रिश्तों में भी मिठास आती है। प्रदोष काल में भगवान शिव का जब आप अभिषेक करते हैं, अगर उस समय आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए अभिषेक करते हैं तो इससे भी आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि, सौभाग्य, संतान, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। तो सावन मास का पहला प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।